इंग्लिश में जो प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस पूछते हैं, सामने वाले से प्रश्न करते हैं इंग्लिश में, और एक WH फैमिली है, उनसे हम प्रश्न करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस है, जो क्वेश्चंस वाले, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो यहाँ पर WH फैमिली में जो ये हु है ना, उसका अपना अलग पैटर्न होता है क्वेश्चंस बनाने का, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछने का। तो क्या पैटर्न है, बिल्कुल इजी वे में हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है ना WH वाले, ये जो 3, ठीक है, ये तो इंडेफिनिट टेंस के हैं। यानी कि पहला वाला प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा वाला पास्ट का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और तीसरा वाला फ्यूचर का यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। और ये जो 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ING वाली वर्ब लगी है ना ये, तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखें, सबसे पहला यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, WHO यानी हु, यहाँ पर पूरी WH फैमिली को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, हु वाले पैटर्न को हम सीख रहे हैं। सबसे पहले WHO हु आपने लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपको पता है किसके साथ SEIS लगता है, नहीं लगता है, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं ना। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखें क्या है, कौन खेलता है, तो ता है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, समझ गए। अब इसमें सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे अगर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, उसके साथ तो SEIS लग जाता है जो वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SEIS नहीं लगता जो वर्ब आती है। तो यहाँ पर हु प्लेज, कौन खेलता है, तो कौन जो है सामने वाला, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, जो कौन है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने प्लेज लिखा है, हु प्लेज। अगर प्लूरल होता तो ऐसे होता कौन खेलते हैं, तो ता की जगह ते हो जाता, क्लियर है। तो हु प्लेज लिखा है, नहीं तो हु प्ले हो जाता। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमको प्लूरल में जो है आंसर चाहिए, मतलब कौन कौन जो है प्लूरल चाहिए, ठीक है, सीता, गीता, रीता, इस तरीके से। सिर्फ सीता है तो हु प्लेज। नेक्स्ट वन देखें, कौन यहाँ आता है, कौन यहाँ आता है लिखा है, आते हैं नहीं लिखा, तो हु के बाद हमने आने की इंग्लिश कम होती है तो कम्स लिख दिया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। हु कम्स हेयर, कौन यहाँ आता है। तो हु के जस्ट बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया है, जो वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा दिया है, बाकी जो अदर वर्ड है वो आ जाएंगे। कौन बोलता है, हु स्पीक्स, कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन स्कूल जाता है, हु गोज टू स्कूल, गो का गोज, कौन स्कूल जाता है, हु गोज टू स्कूल। कौन खाना पकाता है, खाना बनाता है, हु कुक्स फूड। कौन वहाँ जाता है, कौन वहाँ जाता है, हु गो देयर। कौन वहाँ जाता है, अब यहाँ पर हम इसकी हिंदी बोलेंगे कौन वहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गो है, गोज नहीं है, तो इसलिए कौन वहाँ जाते हैं बोलेंगे, क्लियर है। हु सिट्स हेयर, कौन यहाँ बैठता है, एक जने की बात है तो सिट्स, हु सिट्स हेयर। अब ये गो वाला आपको समझ में आ गया, गो का गोज नहीं बना, क्योंकि जो हमको आंसर चाहिए ना वो प्लूरल सब्जेक्ट में चाहिए। हम कईयों के हमारे सामने नाम आएगा कि कौन वहाँ जाता है, तो कौन कौन, सीता, गीता, बबीता, इस तरीके से जो नाम है वो प्लूरल में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन देखें, अब यहाँ पर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, नेगेटिव, तो हमारे पास जो है 2 वर्ड्स है, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, तो इनको लेकर ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कौन नहीं खेलता है, कौन सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होगा। कौन नहीं खेलता है, हु डजंट प्ले, हु डज नॉट प्ले या हु डजंट प्ले, कॉन्ट्रैक्टेड रूप में भी
जो डज नॉट है उसको ऐसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कौन स्कूल नहीं जाता है, अब खेलता, जाता, बनाता, तो जो सब्जेक्ट है ना हमारे पास वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज लिखा है। अगर बनाते, जाते, खेलते ऐसा होता तो हम डू का यूज़ करते डज की जगह। तो कौन नहीं खेलता है, हु डजंट प्ले। कौन स्कूल नहीं जाता है, हु डजंट गो टू स्कूल। कौन खाना नहीं बनाता है, हु डजंट कुक फूड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु को लेकर जो क्वेश्चंस है वो बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ही सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंसेस है उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कौन हंसा, कौन हंसा। अब जो प्रेजेंट, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसकी पहचान है, आप हमेशा याद रखिए, आ, ई, ए की मात्रा पर अगर जो हिंदी का वाक्य वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप पकड़ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हंसा आ की मात्रा, रोया आ की मात्रा, पकाया आ की मात्रा। ए की मात्रा हो सकती है पकाए इस तरीके से, रोए, हंसे इस तरीके से। आ, ई, ए की मात्रा, ये मात्राएं आ जाए, और लास्ट में अगर था भी लग जाता है ना तो भी आप पहचान सकते हैं, आया, था, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। तो कौन हंसा, हु लाफ्ड, लाफ की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। कौन रोया, हु क्राइड। अब हमने क्राइड क्यों लिखा, क्योंकि रोया हमने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, तो हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। खाना किसने पकाया, खाना किसने पकाया, हु कुक्ड फूड। अब यहाँ पर कुक नहीं आएगा, कुक्ड आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हु कुक्ड फूड। कौन बोला, स्पीक नहीं आएगा, स्पोक आ जाएगा, हु स्पोक। बगीचे में किसने खेला, बगीचे में किसने खेला है, बगीचे में कौन खेला, इस तरीके से कर ले यहाँ पर, बगीचे में कौन खेला। हु प्लेड इन द गार्डन, प्लेड, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड। अब आगे देखिए, यही नेगेटिव में दे रखे हैं ये तीन सेंटेंसेस। देखिए डिडंट लगा है। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो जाती है तो उसके पास हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। डू और डज जो है हम प्रेजेंट में उनको शो करते हैं। तो पास्ट में हमारे पास डिड हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाएंगे या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उनके लिए भी हमको इस डिड का यूज़ पड़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। तो क्रिकेट कौन नहीं खेला, यानी किसने नहीं खेला, तो हु फिर डिडंट आएगा। ठीक है, वर्ब से जो पहले है हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हु डिडंट प्ले क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट कौन नहीं खेला, किसने नहीं खेला। गाना किसने नहीं गाया, हु डिडंट सिंग अ सॉन्ग, हु डिडंट सिंग अ सॉन्ग। पढ़ाई किसने नहीं की, हु डिडंट स्टडी। तो यहाँ पर डिडंट का यूज़ किया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, और जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है ना, प्ले, सिंग, स्टडी, इनसे पहले आती है, तो यहाँ पर हमने पहले मेंशन की है। ऐसा ही हमने देखा यहाँ पर डू और डज में भी हुआ है। जैसे कि देखिए कुक है, गो, ये मेन वर्ब है, प्ले, इनसे पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई है। इस तरीके से जहाँ पर ये नहीं आ रही है ना, सिंपल सेंटेंसेस है, वहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ किया गया है, जैसे स्पीक्स, गोज, कुक्स, गो, सिट्स, कम्स, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट वन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, हु लिखेंगे, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होता है, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इजी है, देखिए स्कूल कौन जाएगा। अब गा, गेगी से सेंटेंसेस की एंडिंग हो रही है हिंदी के वाक्य की, तो आप समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो स्कूल कौन जाएगा, हु विल गो टू स्कूल। खाना कौन बनाएगा, हु विल कुक फूड। अब यहाँ पर कुक का कुक्स वगैरह नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है इसकी। तो कपड़े कौन धोएगा, हु विल वॉश क्लोथ्स। ठीक है, कौन खेलेगा, हु विल प्ले। कौन नाचेगा, हु विल डांस। कौन यहाँ सोएगा, हु विल स्लीप हेयर। कौन स्कूल नहीं जाएगा, अब नेगेटिव बना रहे हैं ना तो वॉन्ट आ जाएगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड रूप जो है वो वॉन्ट है, आप विल नॉट बोले या वॉन्ट। तो कौन स्कूल नहीं जाएगा, हु वॉन्ट गो टू स्कूल। कौन भोजन नहीं पकाएगा, हु वॉन्ट कुक फूड।
कौन कपड़े नहीं धोएगा, हु वॉन्ट वॉश क्लोथ्स। तो इस तरीके से आपने देख लिया। ये जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल है, इसको क्रिएट करना, इसको बनाना। तो तीनों टेंसेस के हमने जो पहला पार्ट है ना सिंपल वाला यानी कि इंडेफिनिट वाला, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूस टेंस तीनों का। देखें, सबसे पहले प्रेजेंट का कंटिन्यूस पार्ट है हु, फिर लिखेंगे इज आर एम, क्योंकि जब कंटिन्यूस टेंस आता है ना उसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी वाला रूप लग जाता है वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर है। अब देखें, कौन खेल रहा है, अब यहाँ पर हु लिखा, अब खेल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में कौन खेल रहा है, हु इज़ प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग हो गया, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाली है प्लेइंग, और हेल्पिंग वर्ब इज़ आर या एम जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, हु इज़ स्टडिंग, हु इज़ स्टडिंग। कौन कौन खेल रहे हैं, अब कौन कौन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए तो हु आर आ जाएगा, हु आर प्लेइंग। कौन कौन है यानी कि सब्जेक्ट जो है हमको प्लूरल मिलेंगे इसलिए आर लिखा है। कौन कौन पढ़ रहा है, हु आर स्टडिंग, आर आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन नहीं खेल रहा है, अब यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, इजंट, आरंट। ठीक है, इस तरीके से कौन नहीं खेल रहा है, हु इजंट प्लेइंग, इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड रूप है ये इजंट, तो हु इजंट प्लेइंग। आरंट स्टडिंग, तो यहाँ पर आरंट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इज एम आर का यूज़ करके जो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है ना उसमें हु पैटर्न वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना लेंगे। सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आ जाएं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर, हु आ जाएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर है। ठीक है, दो है, आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे कि कौन पढ़ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा बहुत सारों की बात करेंगे तो वर का यूज़ होगा। क्लियर है। कौन पढ़ रहा था, हु वॉज स्टडिंग, कौन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यहाँ पर जो कौन की बात कर रहे हैं हम, हु वॉज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो गई। रही है, रहा है वाला है ना रहा के साथ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो गई। अब यहाँ पर देखें, कौन कौन पढ़ रहे थे, कौन कौन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट तो वर का यूज़ होगा, हु वर स्टडिंग, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। कौन खेल रहा था, हु वॉज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, हु वॉज प्लेइंग। कौन कौन काम कर रहे थे, हु वर वर्किंग, कौन कौन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक से ज़्यादा हमको सब्जेक्ट मिलेंगे आंसर में, उत्तर में। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गए तो वॉजंट और वरंट, इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। कौन नहीं पढ़ रहा था यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना तो वॉजंट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वरंट। कौन नहीं पढ़ रहा था, हु वॉजंट स्टडिंग, हु वॉज नॉट स्टडिंग, तो इस तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन नहीं पढ़ रहे थे यानी प्लूरल सब्जेक्ट तो हु वर नॉट या वरंट स्टडिंग, हु वरंट स्टडिंग या हु वर नॉट। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी WHO हु वाले पैटर्न वाले क्वेश्चंस बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर विल बी जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी वाली मेन वर्ब लग जाएगी हु के बाद में। गा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान होगी। कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग। अब नेगेटिव बनेगा ना तो विल और नॉट के बीच में हम विल और बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, ये है यानी पहली हेल्पिंग वर्ब जो है ना विल, इसके बाद ही हम नॉट लगा देंगे, विल और बी के बीच में नॉट जब नेगेटिव बनाएंगे इन्हीं को। कौन पढ़ रहा होगा, हु विल बी रीडिंग, कौन पढ़ रहा होगा तो यहाँ पर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ विल बी का यूज़ होगा। कौन सो रहा होगा, हु विल बी स्लीपिंग। कौन नहीं खेल रहा होगा, अब ये नेगेटिव आ गए यहाँ पर, विल नॉट बी या वॉन्ट बी, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है वॉन्ट। कौन नहीं खेल रहा होगा, हु विल नॉट बी प्लेइंग या हु वॉन्ट बी प्लेइंग, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कौन नहीं पढ़ रहा होगा, हु विल नॉट बी रीडिंग या हु वॉन्ट बी रीडिंग।
तो ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है। अब हम हु वॉन्ट बी रीडिंग, अब हम इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी जो अभी तक पढ़ा ना उसको एंडिंग में कंपेयर करके थोड़ा और जो है कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखें, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब सेम सेंटेंसेस होंगे, जैसे कौन खेलता है, प्रेजेंट का सिंपल है, तीनों के ये सिंपल पार्ट है, यानी कि इंडेफिनिट वाले हैं। ठीक है, कौन खेलता है, कौन खेला, कौन खेलेगा। अब गा पहचान गए होंगे, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है और ता है पे एंडिंग हो रही है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की ये पहचान है। तो कौन खेलता है, हु प्लेज, हमने एस लगाया है प्ले के बाद, हमको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए आंसर में। कौन खेला, हु प्लेड, यहाँ पर प्लेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन खेलेगा, हु विल प्ले, हमने विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा ली और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। अब इन्हीं को हम नेगेटिव बना लेंगे, जैसे कि कौन नहीं खेलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हु डजंट प्ले या हु डज नॉट प्ले, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। कौन नहीं खेला था या कौन नहीं खेला, दोनों तरीके से, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो हु डिडंट प्ले या हु डिड नॉट प्ले, अब इसमें डिड जो है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, डज और डू प्रेजेंट की, और फ्यूचर की सिर्फ विल है यहाँ पर सिंपल वाले में, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में। हु वॉन्ट प्ले, कौन नहीं खेलेगा, या हु विल नॉट प्ले, हु विल नॉट प्ले। अब विल भी आता है ना, याद रखें, विल भी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, और एक और आता है इसमें, वो आगे बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आप याद रखें। अभी यहाँ पर देखें, अब ये जो है कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट हो गया, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और हु पैटर्न वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन खेल रहा है, रहा था, रहा होगा फ्यूचर की पहचान, रहा था पास्ट की, रहा है प्रेजेंट की। हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो इज़ आया क्योंकि इज़, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वॉज और वर है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की विल भी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। क्लियर है। हु इज़ प्लेइंग या हु इजंट प्लेइंग, कौन खेल रहा है तो हु इज़ प्लेइंग, कौन नहीं खेल रहा है तो हु इजंट प्लेइंग, इज़ नॉट प्लेइंग। इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना लेंगे। कौन खेल रहा था, हु वॉज प्लेइंग, कौन नहीं खेल रहा था तो हु वाजंट प्लेइंग या वॉज नॉट प्लेइंग। कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग, कौन नहीं खेल रहा होगा तो हु वॉन्ट बी प्लेइंग, हु वॉन्ट बी प्लेइंग, या फिर हु विल नॉट बी प्लेइंग। विल और बी के बीच में आप नॉट ऐसे लगा सकते हैं अलग से, अगर कॉन्ट्रैक्टेड रूप आप यूज़ नहीं करते हैं तो। क्लियर है। तो इस तरीके से आप हु पैटर्न वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे।